everyone and welcome back to Takshila classes. My name is Vasundhara Thakur and आज हम बात करेंगे how to remember these words part 4 की। तो हमने पिछले जितने भी इसके सीरीज में पार्ट्स रहे हैं 1 2 3 में आप देखोगे कि कैसे हमने डिफिकल्ट वर्ड्स को याद रखने की एक इजी सी टेक्निक ढूंढी है। कोशिश करी है कि इनको हम याद रखें ताकि अगर पेपर में आए तो हमें कोई भी डिफिकल्टी ना हो, राइट। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम करते हैं कुछ और वर्ड्स, 11-12 वर्ड्स करेंगे, ज्यादा नहीं। और आप इनको फटाफट से नोट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर करिए और जितना हो सके उस पर कमेंट भी करिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलर्जी वर्सेस यूलॉजी क्या होता है। ये बहुत ज्यादा एक लिटरेचर का कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। कई बार ये पेयर ऑफ वर्ड्स में आ सकता है, होमोफोन्स होमोनिम्स में आ सकता है। तो लेट्स सी, देखिए एलिजी और यूलॉजी दोनों ही एक काइंड ऑफ पोएट्री होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन एलिजी होती है दुख के टाइम पे, at the time of grief. A poetry that is written at the time of grief is known as elegy, where a poetry that is written like to praise someone, किसी की तारीफ करने के लिए, ये होती है यूलॉजी। तो तारीफ और ये क्या है, दुख, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ड सरियल की। देखिए इसको हम प्रोनाउंस करेंगे सरियल की तरह प्रोनाउंस करेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड है रियल, जो रियल ना लगे, जो रियल के भी मतलब जो सरपास कर जाए रियल को भी, तो सरियल का मीनिंग होता है बेटा नॉट रियल। जो मतलब इतना सुंदर हो कि वो रियल ना लगे, फील्स लाइक अ ड्रीम। जैसे हम बोलते हैं ना कि her beauty is surreal, इसका मतलब that it is like not real, it feels out of the world, okay। incessant, देखो ये एक याद करने का टेक्निक है। देखिए incessant, सेस वर्ड हम निकालते हैं सीज से, ठीक है। सीज का मतलब होता है रुक जाना, सीज फायर होता है ना, सीज मतलब स्टॉप। incessant का मतलब होता है which doesn't stop, जो सीज ना हो। incessant होता है which doesn't stop, मतलब कंटिन्यू। एक्स्ट्रापोलेट, आपने अभी इलेक्शंस का माहौल चल रहा है तो ये टर्म बड़ा कॉमनली आपने सुना होगा, एग्जिट पोल, है ना। क्या होता है ये एग्जिट पोल? ये एक्स्ट्रापोलेट भी होता है, एक प्रिडिक्शन लगाना, टू प्रिडिक्ट द आउटकम, मतलब ये अनुमान लगाना कि भाई इसका रिजल्ट क्या होगा, ये फलानी फलानी चीज है, इसका रिजल्ट जो है वो क्या रहा होगा या क्या होगा, उसे हम बोलते हैं बेटा एक्स्ट्रापोलेट या इंट्रापोलेट दूसरा होता है वैसे, एक्स्ट्रापोलेट या एग्जिट पोल, ठीक है जी। चलिए मेलीफ्लुअस, अब देखो ये आपको कहीं ना कहीं वर्ड कैसा लग रहा है सुनने में, ये देखो ऐसा, मेलोडी या मेलोडियस, मेलीफ्लुअस वैसा सही है ना, मीनिंग भी यही है, बड़ा आसान है ये तो याद रखना। स्वीट वॉइस, क्या है ये, स्वीट वॉइस, ठीक है जी। मेलनकॉलिक, देखो मेलनकॉलिक जैसा एक बड़ा सिमिलर वर्ड है एल्कोहलिक। एल्कोहलिक कौन होता है? जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता हो, है ना। और देखो एक बात बताती हूँ, इसको रिलेट ऐसे करो कि एल्कोहलिक वही बनेगा जो बहुत मेलनकॉलिक हो। कौन एल्कोहलिक बनता है? जो बहुत मेलनकॉलिक हो। मेलनकॉलिक मतलब क्या है? बहुत सारे गम हो जब आपको दुनिया भर के। मेलनकली इज सैडनेस, मेलनकली होता है बेटा सैडनेस। और मेलनकॉलिक कौन होता है? जो इंसान हमेशा दुखी हो उसको क्या बोलेंगे हम? सैड, ग्लूमी, रिमोर्सफुल। आई बात समझ में? ये सब बातें किसके लिए है? हमारे उदासी के लिए। प्यूट्रिफाई, देखिए कोई चीज होती है प्योर, लेकिन ये प्योर वर्ड है इसमें, लेकिन ये ऑपोजिट है प्योर का, ये है रॉट, टू वेस्ट समथिंग, कोई चीज खराब हो जाए, स्पॉइल हो जाए। द फूड वॉज प्यूट्रिफाइड इन द समर, मतलब खराब हो जाना किसी चीज का। प्योरीफाई का उल्टा। अब देखिए सर्वाइल, सर्वाइल में भी देखो सर्विस एक रूट वर्ड आ रहा है। सर्विस का मतलब होता है बेटा किसी के लिए काम करना, तो ये भी कहीं ना कहीं किसकी बात करता है? स्लेवरी की। मैंने आपको सर्विट्यूड भी कराया था, तब भी यही बात आई थी। सर्वी वर्ड याद रखिए, सर्वी रूट वर्ड है किसी के अंडर, सर्व करना किसी को, ठीक है। रैवेज, देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है रैवेज, एक होता है सैवेज। देखो सैवेज ये इंस्टाग्राम वाला सैवेज नहीं कि मतलब तू बहुत सैवेज है इसका मतलब तू सबके इंसल्ट कर सकता है, सबको रोस्ट कर सकता है, वो नहीं। सैवेज होता है बेटा इल मैनर्ड, जिसे समाज में उठने बैठने का तरीका ना हो।
और सैवेज करता है हर चीज को रैवेज यानी कि रूइन, खराब, डिस्ट्रॉय। एक सैवेज ही हर चीज को क्या करेगा, रैवेज। तो सैवेज इज एन इल मैनर्ड पर्सन, और किस क्या करेगा, हर चीज को रूइन करेगा। ठीक है जी। प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट मतलब होता है जब आप प्रेडिक्ट ना कर पाओ क्या होगा, इसका मतलब अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, डिलेमा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विडंबना। जब प्रेडिक्ट ना कर पाओ, प्रेडिक्ट का स्पेलिंग आ रहा है ना देखो इसमें, तो ऐसे याद रखने की कोशिश करो। इनविंसिबल, बड़ा इजी है, देखो विन आ रहा है यहाँ पे कहीं ना, विन मतलब जीतना, इनविंसिबल जिसे आप जीत ना सको, अनकॉन्करेबल, अनकॉन्करेबल जिसे आप जीत नहीं सकते। फैलेसी, फैलेसी आ रहा है बेटा देखो फॉल्स वर्ड से, यहाँ भी फैल है यहाँ भी फैल है, फैलेसी का मतलब होता है एरर, रॉन्ग। क्लियर है जी। तो ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड्स, एंड आई होप कि आपको ये वर्ड्स जो है वो समझ आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी डिफिकल्टी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। उसके अलावा आप इंग्लिश विद वसुंधरा को भी फॉलो कीजिए, और उस चैनल पे आपको ये सब चीजों की जो है पीडीएफ्स मिल जाया करेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक रेगुलर व्यूअर बनेंगे, तो ही आपको इतना सारा कंटेंट जो है वो मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दीज वीडियोस विल गेट लॉस्ट समवेयर इन योर फीड, राइट। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वाचिंग, एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। मेक श्योर to like the video, comment on it, and also tell me what more videos you want to see. I'll see you next time. Good luck and Jai Hind.